नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि लाहौर मोटरवे पर खातून से दरिंदगी के मुतल्लिक क्या 3 नए और अहम पहलू सामने आए हैं। इस वाक़े के बाद फायरिंग करने वाला कौन था, इस वारदात के बाद जिन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो कौन है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने 7 दिन की क्या वार्निंग दी है। आपको इस मामले से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे को इस साल मार्च में ट्रैफिक के लिए खोला गया था और मोटरवे का ये जो हिस्सा है ये कोई 91 किलोमीटर लंबा है। जिस जगह ये वाकया हुआ वहां 5 किलोमीटर के इलाके में 3 गांव हैं और इस इलाके से 3 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा है, जबकि 4 किलोमीटर दूर करोल घाटी है और इससे मुल्हिका गांव हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरा खातून की गाड़ी रात 1 बजे पेट्रोल खत्म होने के बाद इस मकाम पर रुक गई थी। अब इस मकाम पर रुकी गाड़ी को देखकर 2 अफराद तेजी से चलते हुए इस गाड़ी के करीब पहुंचे। इन दोनों अफराद की शक्लो शुबाहत और वजह कता के बारे में क्या बताया गया है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि ये दोनों जो अफराद थे ये पैदल थे और इनकी उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान बताई गई हैं। इनकी रंगत सांवली थी और उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और इन दोनों अफराद के पास असलहा था। अब जब ये दोनों मुसल्ला अफराद इस गाड़ी के करीब पहुंचे तो खातून ने अपनी गाड़ी के दरवाजे ऑटो लॉक कर दिए और शीशों को भी लॉक कर दिया। पहले इन मुल्जमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब खातून ने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने खातून को असलहा दिखा कर डराया धमकाया कि अगर खातून ने गाड़ी का दरवाज़ा ना खोला तो वो गाड़ी पर फायरिंग कर देंगे। इसके बावजूद खातून ने गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले। अब जब खातून ने गाड़ी के दरवाजे नहीं खोले तो इन दोनों अफराद ने गाड़ी के शीशे तोड़े, जिससे उनके हाथों पर भी कुछ जख्म आए और जो टूटे हुए शीशे हैं उन पर खून के धब्बे भी मौजूद थे। इसके अलावा जो गाड़ी का दरवाज़ा है उस पर भी खून के कुछ धब्बे मौजूद हैं और इस दौरान खातून का हाथ भी जख्मी हुआ। अब इस बारे में डोल्फन फोर्स ने क्या अहम तफसीलात बताई हैं, आपको इन तफसीलात से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि डोल्फन फोर्स का एक अहलकार जो सबसे पहले मौके पर पहुंचा था उसने इस वाक़े के बारे में एक तफसीली बयान दिया है और इस अहलकार के मुताबिक उन्हें 15 पर रात 2:49 पर मदद के लिए कॉल मौसूल हुई थी। उसके बाद डोल्फन फोर्स के अहलकार मौके पर पहुंचे तो गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और डोल्फन अहलकार अली अब्बास के मुताबिक उस वक्त उस मकाम पर मुकम्मल अंधेरा था और उसने गाड़ी के अतराफ मुल्जमान को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त उसे कोई नज़र ना आया। और इस दौरान इस डोल्फन अहलकार के मुताबिक उसने 6 हवाई फायर भी किए ताकि अगर मुल्जमान कहीं करीब छुपे हों तो हो सकता है कि फायरिंग की आवाज़ से वो बाहर आ जाएं। और इस अहलकार के मुताबिक जब उसने खातून को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और इस खातून ने उस वक्त अपने बच्चों को हिसार में लिया हुआ था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि इस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाने से पहले डंडों से मारा पीटा भी गया था और इस खातून के बाजुओं और टांगों पर डंडों से तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। और ये जो मुतासरा खातून हैं इनके बारे में बताया गया है कि वो अर्ली 30s में हैं, यानी उनकी उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है और उनके साथ जो बच्चे मौजूद थे उनकी उम्रें 8 साल से कम बताई गई हैं। और अब आपको बताते हैं कि इस वारदात की तहकीकात में क्या अहम पेशरफ्त हुई है। तो आपको आगाह करें कि इस वारदात की FIR मुतासरा खातून की एक रिश्तेदार खातून ने बुध की सुबह 10 बजे लाहौर के गुजरपुरा थाने में दर्ज करवाई थी। और ये जो मुतासरा खातून हैं इनकी निशानदेही पर मुल्जमान के खाके भी बनाए गए थे। इन खाकों से तो मुल्जमान की कोई ख़ास निशानदेही नहीं हो सकी, लेकिन अब 2 इंतहाई अहम सुराग मिले हैं। एक तो जियो फेंसिंग के ज़रिए ये पता चला लिया गया है कि इस इलाके में जो 3 गांव हैं उनमें से वो कौन सा गांव है जहां से इन मुल्जिमान का ताल्लुक़ है
और इस सिलसिले में इस इलाके में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नेटवर्क्स और मोबाइल फ़ोन्स का डेटा निकलवाया गया। ख़ास तौर पर जिस रात को ये वारदात हुई उस रात से अगली शाम तक तमाम जो डेटा है उसका तज्जिया किया गया। इसके अलावा इस इलाके में 30 से 50 साल के जो लोग हैं उनके क्वाइफ इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 2-3 दिन पहले तक इस गांव में मौजूद थे लेकिन अब वो इस गांव में मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा ये भी चेक किया जा रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो पिछले कुछ अरसे से इस गांव से गायब हैं। यहाँ अहम बात यह भी है कि इस इलाके में एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यानी एक आर्जी नौयत का हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है ताकि इस गांव के लोगों के डीएनए नमूने लिए जा सकें। दूसरी जानिब इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आई हैं कि 2 अफराद ने मुतासरा खातून का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है और इनसे तफ्तीश की जा रही है। दूसरी अहम पेशरफ ये हुई है कि मुतासरा खातून से उनकी जो अंगूठी और पर्स छीना गया था, अब ये छीनी गई अंगूठी और पर्स भी मिल गए हैं और इस अंगूठी और पर्स से फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और इन फिंगरप्रिंट्स के जो नमूने हैं उनको तज्जिये के लिए लैब में भिजवा दिया गया है। इस वारदात के बाद जिन 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया था उनमें बाप बेटा भी शामिल हैं और तहकीकात के लिए खोजियों से मदद भी ली गई है। इसके साथ साथ गाड़ी से मिलने वाले जो खून के नमूने हैं उनका फोरेंसिक टेस्ट भी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि सीसीपीओ ने इस वारदात के बारे में और इस वाक़े के बारे में क्या बताया। उनका कहना है कि मुतासरा खातून रात 12:30 बजे डिफेंस लाहौर से गुजरांवाला जाने के लिए निकली थी और टोल प्लाजा क्रॉस करने के 4 किलोमीटर बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था और ये जो मुतासरा खातून हैं उनके पास और उनके शोहर के पास फ्रांसीसी शहरियत है। अब यहाँ अहम बात यह भी है कि हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर इंतहाई बरहम हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस में हमारे ज़राए का कहना है कि उन्होंने मुजरमान को गिरफ्तार करने के लिए 7 दिन की वार्निंग दी है और ज़राए का कहना है कि अगर 7 दिन में मुजरमान गिरफ्तार ना हुए तो फिर पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस में तबादलों का एक तूफ़ान आ सकता है। और इस पूरी सूरत हाल में इंतहाई तकलीफ दे बात यह भी है कि मोटरवे के इस हिस्से को मार्च में ट्रैफिक के लिए खोला गया था लेकिन कई सरकारी मरासलों के बावजूद मोटरवे के इस हिस्से पर सिक्योरिटी कैमरों का कोई निज़ाम नहीं, ना ही यहाँ पुलिस का कोई गश्त होता है और ज़राए के मुताबिक इस मामले की तहकीकात का हुक्म भी दिया गया है कि इस मोटरवे के खुलने के 6 माह बाद भी यहाँ सर्विलेंस का यानी निगरानी का कोई निज़ाम क्यों मौजूद नहीं था। और यहाँ एक और अहम मामला भी है कि आलमी मीडिया ने इस खबर को कैसे नशर किया और इससे पाकिस्तानी माशरे की साख कितने बुरे तरीके से मजरू हुई। आप हमारी स्क्रीन पर गल्फ न्यूज़ की हेडलाइन देख सकते हैं। ये यूएई का एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी अखबार है और इसे मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वुस्ता का नंबर 1 अखबार यानी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार समझा जाता है और इसका जो ऑनलाइन एडिशन है वो यूरोप और अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबर दुनिया के किस किस कोने में पढ़ी गई होगी। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी इस वाक़े की हेडलाइंस बनाई हैं और भारत के जो समाजी हलके हैं वहाँ भी ये खबर ज़ेरे बहस है। इसके अलावा BBC, दीगर इंटरनेशनल चैनल्स, अखबारात और जराइद ने भी इस वाक़े की भरपूर कवरेज की है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना संगीन और अंदोहनाक वाक़या है। इसके अलावा आपको बताएं कि इस वारदात के मुतल्लिक सीसीपीओ ने जो शर्मनाक और मुतनाज़ा बयान दिया था उस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के समाजी हलके बल्कि आलमी मीडिया भी तनकीद कर रहा है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में पंजाब पुलिस ने एक नया दावा किया है और वो दावा यह है कि इस वारदात के जो मुजरमान हैं उनको
अगले 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस का दावा यह है कि उनको इंतहाई अहम नौइयत के सुराग मिले हैं और ये जो नए सुराग मिले हैं ये उन्हें बराह रास्त मुल्ज़मान तक ले जाएंगे। और हमारे जो ज़राए हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने CM पंजाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि वो बराह रास्त ये जो तहकीकात हो रही हैं इस वारदात के मुतल्लिक उनकी निगरानी करें। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।